हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों। तो देखिए, 2 दिन पहले एक रिजल्ट पब्लिश हुआ था यूके ट्रिपल एससी का, उत्तराखंड हाई कोर्ट क्लैरिकल। और टॉप मेरिट वहाँ पे 127 गई थी। जैसा कि आपने देखा होगा, 6 क्वेश्चन उसमें डिलीट किए गए थे और 3 क्वेश्चनों का जो आंसर था दोस्तों, वो एक से अधिक ऑप्शन थे, यानी कि 9 क्वेश्चनों का वेरिएशन देखने को मिला रिजल्ट में। लेकिन 127 मार्क्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही एक टफ टास्क था। तो बहुत ही असाधारण ये व्यक्तित्व हैं, 127 नंबर जो लाए हैं। और साथ ही कुछ अनियमितताओं का भी यहाँ पे बहुत से लोगों के द्वारा बोला गया है। अभी देखिए, कुछ साक्ष्य है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयर है पीपल उत्तराखंड के। ऐसा मत सोचिए आप। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम प्रयासरत रहेंगे रिट डालने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को छोड़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ 90% 10% का रेशियो रहता है, बाकी सभी लोग समझदार हैं। 90% सेलेक्शन आज भी जेन्यून तरीके से होते हैं दोस्तों, ये आप मान के चलिए। तो काफ़ी उसमें ऐसे कैंडिडेट्स जिनका मेरे को मैसेज आया फेसबुक पेज पे, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, जनरल में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में, उन्होंने क्वालिफाई किया है। अब वो पूछना चाहते हैं कि जो टाइपिंग होगी वो कैसे होगी, फॉर्मेट क्या होगा, कौन से फ़ॉन्ट होंगे, किस सॉफ्टवेयर से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी कीज वहाँ पे प्रोहिबिटेड होंगी जिनको नहीं दबा सकते हम, ठीक है। तो ये सभी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूके ट्रिपल एस ने 2 साल पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था वही आपके सामने है, टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है। और साथ ही मैं ये भी दिखाऊंगा जो 2 साल पहले कनिष्ठ सहायक भर्ती हुई थी, उसमें जो सेलेक्टेड पर्सन है उन्होंने कैसे अपना टाइपिंग एग्ज़ाम क्लियर किया था। आज वो ऑफिस में, किसी ऑफिस में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी फालतू के चक्कर में ना पड़े। बहुत ही यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड में ये हमेशा स्थिति बनती है जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, कि मेरिट काफ़ी ज़्यादा जाती है एक्सपेक्टेड से। ऐसा ही इस बार भी हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादातर जो लिस्ट आई है 20-25 रैंक तक, आप देख सकते हैं जेन्युइन पर्सन उसमें हम बोल सकते हैं कि वो कुछ खास लोग होंगे या कुछ ऐसे असाधारण स्पेशल आईक्यू लेवल वाले लोग हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। वो देवभूमि करियर पॉइंट भी ऐसे लोगों को सल्यूट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर है। तो चलिए, अब जितने लोगों का फेयर सिलेक्शन है, जो लोग जेन्युइन तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो है खासकर। तो वो लोग सिंपली देखिए दोस्तों, आपको टाइपिंग के लिए क्या करना है। आपको पता है टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी है इसमें। मेनली हिंदी में होनी है, और इंग्लिश वाला एक हिसाब से क्वालिफाइंग नेचर है, जो इंग्लिश करेगा लेकिन उसको वेटेज मिलेगा, ऐसा बोला गया है अभी हाल में ही जो नोटिफिकेशन है। टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा इसका अभी कोई डेट का उल्लेख नहीं है आयोग के द्वारा। तो मान के चलिए 2 माह 3 माह तक के बाद ही होगा, क्योंकि सभी जितनी भी सिचुएशन है नॉर्मल हो जाएगी। कोरोना इफेक्ट है पूरी कंट्री में अभी, तो इसको देखते हुए, इसके मद्देनज़र अभी 2-3 महीने से पहले टाइपिंग होना मुश्किल है। और कोई भी जो जीरो कैंडिडेट है दोस्तों, जीरो, ध्यान से सुनिएगा। अगर जीरो भी कोई कैंडिडेट है, अगर वो 6 से 8 घंटे टाइपिंग रोज़ करता है, तो 1 से 1.5 माह में ही बहुत अच्छी स्पीड हो जाती है, जहाँ पे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल निश्चिंत रहें इसमें आप। तो क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अभी तक जिसने टाइपिंग नहीं भी सीखी वो भी निश्चिंत रहे, वो कर लेगा, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। तो टाइपिंग आपकी कृतिदेव 10 फॉन्ट में होगी, ठीक है। ये देखिए, नोटिफिकेशन था 2 साल पहले यूके ट्रिपल एस ने दिया था, अभी तो वेबसाइट पे है नहीं, पीडीएफ थी नहीं मेरे पास, तो स्क्रीनशॉट जो मैंने वीडियो पहले बनाया था वहीं से लिया है। टंकण परीक्षा में आपको पता है 1/4 बुलाया जाता है, यानी कि एक रिक्ति के सापेक्ष से 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, ठीक है, हर कैटेगरी में। टंकण परीक्षा कृतिदेव 010 फॉन्ट में होती है, ठीक है। जो हिंदी की टाइपिंग होगी आपकी, वो कृतिदेव 010 फॉन्ट में होती है दोस्तों, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर होगा। कृतिदेव में करना है आपने, मंगल में नहीं करना है, ठीक है, कृतिदेव में करना है। और देखिए दोस्तों, तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है, देखिए, टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें जो भी मॉनिटर कीबोर्ड होगा ठीक से काम कर रहा है, वो आपको खुद चेक करना है वहाँ पे, ठीक है। कोई कैप्स लॉक की ऑन तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है, वो आपको बताना है एग्जामिनर को। टंकण परीक्षा प्रारंभ करने से पहले आपको 2 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा, डेमो, ठीक है। तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे एक साइड को आपका मैटर मैटर आएगा और दूसरी साइड आपको ना वही टाइप करना है, ठीक है। और ये आप डेमो देख सकते हो वहाँ पे। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। बहुत लोग बहुत हवा बनाते हैं टाइपिंग में, बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, टाइपिंग बहुत कठिन होती है, हिंदी टाइपिंग तो बहुत जटिल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है दोस्तों, हार्ड वर्क ऑलवेज बी टैलेंट बोलते हैं। अगर आप लगातार कोई एक मेहनत काम करते हैं तो आप उसमें पारंगत बन जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होगा, बाईं ओर आपको विषय वस्तु दिखाई जाएगी, यानी कि मैटर दिखाया जाएगा। दाईं ओर आपको वही टंकित करना है, यानी कि जो बाईं तरफ दिखेगा स्क्रीन में उसी को दाईं तरफ टाइप करना है आपने, ठीक है। तो अभ्यर्थी आप देख भी लेंगे और विषय वस्तु में हाईलाइट होती रहेगी वो चीज़, ठीक है। मतलब सिंबल आएगा वहाँ पे, कलरफुल होती रहेगी चीज़, आपको पता चलेगा मैंने कितना टाइप कर दिया है। तो बहुत देखिए कितना ईजी बनाया गया है यहाँ पे।
और देखिए सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी के दबाव पर कट का चिन्ह दर्शित होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अगर कट का चिन्ह आता है तो आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि बैक स्पेस जो की होती है वो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन बैक स्पेस की को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैक स्पेस जब आप दबाएंगे तो आपका काउंट नहीं होगा की डिप्रेशन में, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए कौन कौन सी कीज़ प्रोहिबिटेड हैं, यानी कि कौन कौन सी कीज़ को आप उपयोग नहीं कर सकते और नहीं दबाना है वहाँ पे। तो ये है देखिए, फंक्शन की कोई भी F1 F2 जो होती हैं, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस ESC, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस स्पेस आदि के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। देखिए ध्यान रखेंगे, यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्जित की का प्रयोग करता है या जानबूझकर कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो निरस्त हो जाएगा वहाँ पे अभ्यर्थन, ठीक है। बाकी देखिए अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए कुल कुंजी दबाव पर 5% तक की अशुद्धियाँ स्वीकार्य। जितना भी मैटर आप टाइप करेंगे उसमें आप 5% त्रुटि कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी गलती होगी 5% तक स्वीकार्य है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा अशुद्धियाँ होंगी तो एक गलत कुंजी के दबाव पे क्या होगा, आपका 5 सही कुंजों का दबाव कम कर दिया जाएगा। यानी कि 5% से अगर ज़्यादा गलती हो रही है तो फिर उसके बाद अगर आप एक गलत गलत की दबाते हैं तो आपकी जो 5 सही की का डिप्रेशन था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है गलती कम से कम हो, एक्यूरेसी। पहले स्पीड लाने की मत सोचें, कभी भी पहले एक्यूरेसी की सोचें जब आप जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें और दिए देखिए, सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा। जो स्पेस हम दबाएंगे, जैसे मैंने कहा राम ने लिखना, मैंने राम लिखा उसके बाद मैंने स्पेस दिया तो उसको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। एक एक की डिप्रेशन हो गया वो, लेकिन गलत सही होना चाहिए, गलत गलत स्पेस दबा रहे हैं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। टंकण परीक्षा का समय 10 मिनट होगा। देखिए 10 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी, कितनी होगी, 10 मिनट होगी। 10 मिनट के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है देखिए, टंकण परीक्षा का समय 10 मिनट का होगा, निर्धारित समय के बाद सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा, ठीक है। हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम अहरक टंकण गति कितनी लानी है, 4000 की डिप्रेशन पर आवर लानी है, ठीक है। 4000 की डिप्रेशन पर आवर, तो 1 घंटे में आपकी जो कीज़ है वो 4000 बार दबनी चाहिए। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है। अगर इसका कैलकुलेट हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4000 में अगर हम देते हैं, घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो 60 × 60 हो जाएगा। लगभग 20-25 वर्ड्स के आसपास आता है दोस्तों ये, मुश्किल से, ठीक है। तो इतना ही होगा, आप परेशान ना होएं। और बाकी अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा, इसका प्रूफ है मेरे पास पूरा, ठीक है। अब बाकी देखिए आपको इसमें जो निर्देश हैं, तो अब आपने जो भी टाइप किया होगा दोस्तों उसकी एक प्रति आपको मिलेगी, दूसरी प्रति जो है आयोग अपने पास रखेगा हस्ताक्षर करवा के आपके, ठीक है। 2 प्रिंट आउट निकलेंगे, जो भी आपने प्रिंट किया है वहाँ पे टाइपिंग किया है उसके 2 प्रिंट निकलेंगे, एक आयोग रखेगा, एक आपको दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, तो धांधली होने के कोई चांसेस नहीं है। जिन लोगों ने बायोमेट्रिक दिया है एग्जाम हॉल में उनका बायोमेट्रिक वहाँ पे मैच होगा। अगर आपका बदला, अब देखिए कोई लोग सोचते हैं कि मेरे बदले कोई जा सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसी भ्रांतियों में ना रहें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जेन्यून सिलेक्शन होगा, जेन्यून बंदा ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अन्यथा आपका सिलेक्शन रद्द हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये था टाइपिंग से संबंधित सभी चीज़ें, ठीक है। तो आपको अब मैं बताऊंगा कि कौन से सॉफ्टवेयर पे स्पीड बढ़ानी है, कौन कौन सी कीज़ यूज़ नहीं करनी थी वो बता दिया मैंने। टाइपिंग किस में होगी, कुर्ती देव 10 फॉन्ट में होगी, और इसके साथ साथ जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए दोस्तों। अब आपको मैं उस व्यक्ति का यहाँ पे मैसेज दिखा रहा हूँ जिनका सिलेक्शन सन 2018 वाला जो कनिष्ठ सहायक था, मई माह का, ठीक है, 18 माह सन 2018 में हुआ था ना, मई में एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक, तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी लास्ट ईयर ही। तो उनका मैसेज था, मैंने उनसे स्पेशली पूछा था कैसे कैसे हुआ था उस टाइम पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। गोपनीय है नाम वगैरह, तो मैंने इसलिए छुपा दिया है। तो मैंने उनसे पूछा था टाइपिंग, तो वो बोल रहे हैं देखिए, टाइपिंग का जैसे मैंने सोचा था उससे बहुत ईजी था। लेफ्ट साइड में मैटर दिया होता है और उसे राइट साइड में टाइप करना होता है। जो जो सही टाइप होता है वो ग्रीन होता जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस साइड मैटर होगा कंप्यूटर स्क्रीन की, यहाँ पे आपका टाइप किया हुआ दिखाएगा, जो जो आप सही टाइप करें तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ एरर होता है वो रेड हो जाता है। बैक स्पेस से ठीक कर सकते हैं एरर को हम, या गलती को बैक स्पेस से सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बैक स्पेस की का आप यूज कर सकते हैं, ऐसा ना सोचें नहीं कर सकते। और स्पीड 4000 की डिप्रेशन तक होती है, इस फॉर्मेट में और इजी हो जाता है। मैंने सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस की थी, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए आप भी कीजिएगा। एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर आता है सोनमा, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग के लिए आता है, SONMA, सोमना टाइपिंग सॉफ्टवेयर, इसको आप डाउनलोड कीजिए। इसी फॉर्मेट पर सेम सेम आयोग का भी फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो कौन सा है, सोनमा।
तो सोलमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस की थी घर पे। जो कुछ ऐसा ही होता है, तो मैटर ऊपर ऊपर आता है और नीचे नीचे टाइप करते हैं, उससे हमें बहुत अच्छी स्पीड मिलती है। तो 2 मिनट का डेमो भी दिया गया था, जैसा कि ऊपर दिया है, देखिए इन्होंने भी बताया 2 मिनट का डेमो दिया गया था आयोग ने। वो बहुत सपोर्टिव थे। डेमो ज़्यादा बार भी देख सकते हैं, ठीक है, पर सब एक बार में ही समझ में आ गया था। तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या कर रहा है, ये पता चल गया। डेमो आप एक से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं। और जब से आपका टेस्ट शुरू होगा उसके 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली टेस्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं। और ऐसी तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की टाइपिंग के दौरान। एक दो कैंडिडेट ही के कंप्यूटर में जैसे कोई दिक्कत हो वहाँ पर, तो काफ़ी लोग थे अटेंड करने वाले, तो मे भी कोई टेक्निकल इश्यू हो गया होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी टाइपिंग में इश्यू नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ था टाइपिंग के दौरान, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। तो टाइपिंग बहुत ईजी है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के टाइपिंग अगर आप देने की सोच रहे हैं तो फिर भूल जाइए इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन को, ठीक है दोस्तों। बाकी कल शाम मैं आपसे 10 बजे लाइव मिलूँगा, रविवार को, ठीक है। रविवार को मिलूँगा मैं आपसे 10 बजे लाइव, यानी कि आज की ही बात है, ठीक है। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अभी रात के 12 बजे, तो यानी कि मैं आज मिलूँगा आपको रात 10 बजे लाइव। तो कुछ आपके जो डाउट क्वेरीज होते हैं Q&A सेशन करेंगे। और साथ ही जो देखिए एक कोर्स आने वाला है उत्तराखंड इतिहास के साथ साथ उत्तराखंड का, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स होगा वो। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत स्पेशल होगा। तो उस कोर्स में कैसे इनरोल करेंगे उससे संबंधित बातें भी की जाएंगी। बाकी जितने भी टॉपिक चैनल पे चल रहे थे वो 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे, ठीक है। परीक्षा मंडल का रिवीजन, यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, जीके टेस्ट सीरीज एंड वरियस टॉपिक उत्तराखंड करंट अफेयर्स, सभी जो चलते थे नियमित वो चलेंगे 1 जुलाई से, ठीक है। बाकी दोस्तों जिन इनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग रह गए 1-2 नंबर से, ये मान के चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका ही है, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पे आप आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिलेक्शन जिन्होंने लिया कैंडिडेट्स, जिनको लगता है वो सेकंड वेटिंग में भी आ सकते हैं, तो वो लोग भी मेहनत करें टाइपिंग के लिए, ओके। क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। अभी देखिए वेटिंग इसकी आएगी, जैसे लास्ट कनिष्ठ सहायक की मैं बात करूँ 18 वाले की, तो उसके अभी 3-4 वेटिंग आई, तो इसकी भी वेटिंग आएगी। टाइपिंग पास करना ज़रूरी है, तो अच्छे से मेहनत करें। बाकी कोई डाउट क्वेरी होता है पूछ सकते हैं फेसबुक पेज पे, ओके गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। आई होप आपके जितने भी डाउट्स क्वेरी थे मैं क्लियर करने में यहाँ पे सफल रहा। थैंक यू। जय देवभूमि, जय हिंद।